अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमन यब्तगि गैरल इस्लामि दीनन फ़लन युक़बल मिन्हु। आमनतु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। सही तरह आज बैठना, इधर इधर कहीं भी। अच्छा, सात रोज़ा मुकालमा बैनुल अदियान व हक़ानियत इस्लाम कोर्स बेटे उन्वान की चले हैं, नहीं लाया मेरे ख्याल में, उन्वान लिखना सीना है। चलो जो भी है, सात रोज़ा मुकालमा बैनुल अदियान व हक़ानियत इस्लाम कोर्स की अभी चौथी नशस्त है, आखिरी दिन है, शायद आखिरी नशस्त है कोर्स के हवाले से। तो आज की साबका नशस्तों में हिंदू मत से मुतल्लिक़ तफसील से गुफ्तगू हुई है। हिंदू मत के बुनियादी अफकार और नज़रियात पर, इसकी तारीख़ पर हमने तहक़ीक़ी जायज़ा पेश किया है। अभी इस नशस्त में बुद्ध मत के अफकार और नज़रियात और इसकी कुछ तारीख़ पर हम कुछ जायज़ा पेश करेंगे। हिंदू मत हिंदुस्तान का कदीम मज़हब है और उसके अंदर जो नज़रियाती और अमली खामियां हैं, हमने उस पर बड़ी तफसील से गुफ्तगू की है। तो बुद्ध मत का ताल्लुक़ असल में हिंदू मत की इस्लाही तहरीक से है, यानी हिंदू मत से और उसके निज़ाम से बहुत से लोग तंग आए और उन्होंने इससे छुटकारे के लिए कोई मुतबादल तलाश किया। तो बुद्ध मत भी उसकी एक सूरत है, जीन मत भी इसकी एक सूरत है, सिख मत को समझो तो वो भी इसी की एक शक्ल है। वह ये सारी हिंदुओं के अंदर इस्लाही तहरीकें चली हैं। जो ये बुद्ध मत या बुद्ध धर्म इसको कहते हैं। पहले माना समझें, बुद्ध किसे कहते हैं। बुद्ध का माना है किसी चीज़ को पहचानने वाला, आरिफ, रोशनी वाला, नूर वाला। यानी बुद्ध वो शख्स है जिसे दुनिया की तारीकी से निजात मिल गई हो और वो इंसानियत को रोशनी की तरफ बुला रहा हो। बुद्ध मत के यहाँ बुद्ध का क्या माना कि इससे मुराद वो शख्स है जिसे दुनिया की तारीकी से निजात मिल गई हो और वो इंसानियत को रोशनी की तरफ बुला रहा हो।
तो बुद्ध मत से मुराद ऐसा मज़हब है, मत का इतलाक़ मज़हब पर होता है कि जो बंदे को तारीकी से रोशनी की तरफ बुलाए। इस मज़हब के बानी का ज़ाती नाम सिद्धार्थ था। सिद्धार्थ, सीन दाल अलीफ रे और थे, सिद्धार्थ, सीन दाल अलीफ रे थे, सिद्धार्थ। ज़ाती नाम क्या था? सिद्धार्थ, सिद्धार्थ। और ख़ानदानी नाम गौतम था। ख़ानदानी नाम क्या था? गौतम। और कबीले के नाम पर इसे साकिया मिनी कहते थे। कबीले के नाम पर क्या कहते थे? जो ज़ाती नाम है सिद्धार्थ है, ख़ानदान वाले इसको गौतम कहते थे, और कबीले की तरह मंसूब करते हुए इसको साकिया मिनी कहा जाता है। जी, मिनी। तो बकौल इसके सिद्धार्थ के या गौतम के, जब उसने अपनी तजर्बात की रोशनी में तारीकी से रोशनी पाली तो बुद्ध बन गया। इस तरह गौतम बुद्ध ठहरा। तारीकी से रोशनी जब उसको हासिल हो गई, अब वो क्या बन गया? पहले गौतम था, अब क्या बन गया? गौतम बुद्ध। सिद्धार्थ बुद्ध, साकिया मिनी बुद्ध। हमारे पाकिस्तान में बहुत सारे इन्हीं चीज़ों के असरात हैं। तो हमारा सुबह को क्या है? बुद्ध। सुबह का दिन क्या है? बुद्ध। इन चीज़ों के असरात तो हैं ना। जी, मजमून खुश्क है ना, इसलिए मैं खुश्क की ज़रा थोड़ी खुश्की दूर करने की कोशिश करता हूँ। उसके वालिद का नाम सदोना था। सदोना ये साकिया कौम की एक छोटी शाख थी, राजधानी। उसका राजा था ये, इसका वालिद। तो गोया गौतम बुद्ध राजा का बेटा था। गौतम बुद्ध जी, शाह का नाम राजधानी। साकिया कौम की एक छोटी शाख थी, क्या? राजधानी, हाँ आंखों वाली, राजधानी। का राजा था वालिद, इसका वालिद। गोया गौतम बुद्ध राजा का बेटा था। 563 कबल मसीह, 563 यानी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से 563 साल पहले ये शख्स पैदा हुआ। जनूबी नेपाल में हिमालय के दामन में बनारस से 100 मील के फासले पर एक जगह है जिसका नाम कपिलवस्तु है। हाँ जी, वहाँ इलाका है एक लमीनी, वहाँ पैदा हुआ। इतनी बातें लिखने की ज़रूरत नहीं, मैंने बस चलो रिकॉर्डिंग में आ गई। तो गए जनूबी नेपाल में हिमालय के दामन में बनारस से 100 मील के फासले पर इलाका है, वहाँ पैदा हुआ है। असल बताना था कि 563 साल कब पैदा हुआ? ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से 563 साल पहले।
जब ये पैदा हुआ तो राजा का बेटा था, महल में रहता था, ऐशो इशरत की ज़िंदगी थी। बस इसके ज़हन में आया कि मैं कोई अपना बातन साफ कर लूँ, कोई जो है वो कहते हैं कोई बंदा इसको मिला, उसको देखकर ये मुतासर हुआ तो इसने कहा जी चाह कि मैं सब कुछ छोड़ छाड़ के ना तो कोई अपनी बातन की सफाई कर लूँ। अब्बा जी ने तो इसकी शादी की थी, 29 साल उम्र थी, एक बेटा भी हो गया, लेकिन बीवी को और बेटे को रात को सोया हुआ छोड़कर घर से फरार हो गया। घर से फरार हो गया, महल से निकल गया। अब मुख्तलिफ तरीक़ों से तजर्बे किए कि मैं कैसे जो है अपने आप को संवारूं। पहले इसने ये किया एक बरहम उस्ताद को चुना, कुछ देर उससे रहा, उसके पास रहा, लेकिन उसे दिल मुतमईन नहीं हुआ, अलग हो गया। फिर एक गांव के 5 ब्राह्मण लोग थे, उनके साथ मिल गया और मिलकर रियाजतें और मुजाहदे करता रहा। अपनी अकल से भूखा प्यासा रहना शुरू कर दिया, खाना पीना छोड़ दिया, यहाँ तक कि हड्डियाँ बाहर आ गई। छः बरस तक ये करता रहा, फिर भी कहता मज़ा नहीं आया। हाँ जी, वो इतनी इसकी रियासतें देख के जो बंदे 5-7 इसके जुड़े थे वो भी भाग गए। फिर इसके बाद इसने अपनी जुस्तजू, अपनी गौर फिक्र से कामयाबी की राह तलाश करने की कोशिश की, तो आखिरकार नतीजे पर पहुंचा कि इस दुनिया में जो फसाद है वो सारा ख्वाहिशात की वजह से है, लिहाजा इस ख्वाहिशात को तोड़ लेना ही ये निजात की राह है। इसे वो नरमान बोलते हैं, यानी ख्वाहिशात को छोड़ देना बिल्कुल, या ख्वाहिशात को तर्क कर देना, जंगलों में जाके तन्हाई की ज़िंदगी गुजारना। जी, ये सुकून का बायस है। ये नतीजा निकाला, यही बुद्ध मत का हासिल है। रहबानियत की ज़िंदगी, सब कुछ छोड़ छाड़ के निकल जाओ जंगलों में, जो जायज़ ख्वाहिशात है इनको भी एक तरफ रख दो। भाई यही बुद्ध मत का फ़लसफ़ा है। 2 लफ्ज़ों में बुद्ध मत का खुलासा यही है। तो फिर उसने समझा कि अब मुझे इरफान मुयस्सर आ गया। फिर उसने कहा कि समझा अब मुझे सुकून आ गया। हाँ जी, वही कि रोशनी मिल गई। क्या दावा हुआ? रोशनी मिल गई। यहाँ तशरीफ़ ले आए, रोशनी मिल गई, यानी वो बुद्ध के मकाम पे पहुँच गया।
हाँ जी, बुद्ध। कहते हैं बुद्ध को बुद्धि हासिल हो गई, बुद्ध को बुद्धि यानी इरफान में असर आ गया, इसलिए उसको बुद्ध कहा गया, गौतम बुद्ध। गौतम उसका आबाई नाम था, मैंने पहले बता दिया। 80 साल की उम्र में वफात पाई। जब कुछ अपने अंदर उसने तब्दीली महसूस की कि अब जो है कोई सुकून की ज़िंदगी मुझे मिल गई है, तो उसने चाहा कि ये हक रास्ता है, लिहाजा लोगों को इसकी तरगीब दूँ। दावत की नीयत से अब जंगल से निकल कर आबादी में आया। वही 5 बंदे फिर मिल गए जिहड़े दौड़े से, वो फिर साथ मिल गए। उन्होंने अकीदत का इजहार किया, भी बड़ा पक्का बंदा। तो इस तरह देखते देखते और लोग भी साथ मिल गए इसके, तो बुद्ध तंजीम बन गई। क्या बन गई? बुद्ध तंजीम। अब उन्होंने अपने तंजीम के कुछ उसूल मुकर्रर किए। नंबर 1, जर्द रंग के कपड़े पहनने। नंबर 2, सर मुंडवा के रखना है, सर की बल्कि सब कुछ मनवा के रखना, सिर दाढ़ी हर शाही, जिसम तो वाल नहीं रहने देना। एक कड़ी रोशनी की किस्म है, मसाले के अंदर शीशा टेंड वो ये उसूल था। जर्द कपड़े पहनने, सर मुंडवाना है, नंबर 2। नंबर 3, कशकोल रखना है, मंगना लोगों को, आप नहीं कमाना। ये भी उसूल है। हर रोज़ कुछ वक़्त मुराकबे में गुजारना है। हर रोज़ कुछ देर ज्ञान बोलते हैं, ध्यान बोलते हैं, ज्ञान और ध्यान में गुजारना है। जो शख्स भी उनकी जमात में नया आता तो उसको कहते 3 पनाहों का हासिल करना तेरे लिए ज़रूरी है। 1, मैं बुद्ध में पनाह लेता हूँ। नंबर 2, मैं धर्म में पनाह लेता हूँ, यानी इस मज़हब में, इस सोच में, इस फ़िक्र में। मैं इस तंजीम में पनाह लेता हूँ, यानी जिहड़ी तंजीम बनाई, बुद्ध तंजीम। ऐसा ऐसा ये लोग फैलते गए और अपने मानने वालों को इसने 10 अहकाम दिए जो अहकाम अशरा कहलाते हैं। नंबर 1, जो भी बुद्ध मत में आएगा वो किसी जानदार को कत्ल ना करेगा। जानदार का मतलब ना हैवान ना इंसान। हमें तो अफसोस है उन लोगों पर जो अपने बुद्ध मत कहलाते हैं, बर्मा में रहने वाले, रोहिंग्या में रहने वाले, उन्होंने मुसलमानों के कत्ल आम किया, तो उनका अपने उसूल में ये चीज़ शामिल नहीं है। और मुसलमानों का कत्लेआम उनकी एक पुरानी रीत चली आ रही है। कम से कम अगर इंसानियत का ख्याल नहीं तो अपने मज़हब का ही ख्याल कर लो। अहकाम अशरा में
जो बुनियादी 10 अहकाम है उनमें पहली चीज़ क्या है? किसी जानदार को कत्ल नहीं करना। नंबर 2 चोरी नहीं करनी। नंबर 3 ज़िना के करीब नहीं जाना। नंबर 4 झूठ नहीं बोलना। नंबर 5 नशा आवर अशिया से इज्तनाब करना है। नशा आवर अशिया से इज्तनाब करना है। नंबर 6 दोपहर के बाद खाना नहीं खाना। दोपहर के बाद खाना नहीं खाना। नंबर 7 रक्स और मौसीकी से दूर रहना है। नंबर 8 हार और खुशबू को इस्तेमाल नहीं करना। हार नहीं पाना गल च तो खुशबू नहीं लानी। रहना जंगल तो खुशबू आनी कितों को वो ही आनी है। हार और खुशबू को इस्तेमाल नहीं करना। नंबर 9 किसी आरामदेह जगह पर ना सोना है ना बैठना है। किसी आरामदेह जगह पर ना सोना है ना बैठना है। नंबर 10 सोने चांदी के करीब नहीं जाना। यानी सोना चांदी रखना मना है। ये 10 अहकाम जिनको अहकाम अशरा बोलते हैं बुद्ध मत के बुनियादी अहकाम है। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि बुद्ध मत के मानने वाले आज इन उसूलों पर कायम होंगे। सारे के सारे कौन सा बुद्ध मत वाले जो हैं वो उन घरों निकल के बिस्तरा इस्तेमाल नहीं करते, या बेड इस्तेमाल नहीं कर रहे, चारपाई इस्तेमाल नहीं करते, कुर्सी इस्तेमाल नहीं करते हैं जी। या सोना चांदी इस्तेमाल नहीं करते। या खुशबू इस्तेमाल खुशबू नहीं विकदियाँ उत्थे। खैर हमें इससे बहस नहीं। बहुत जो बुनियादी बात करने की है कि तो मेरी तमहीद थी, मैंने आपको समझाना चाहिए। इसके तारुफ में हमारा बुनियादी मकसद मुकालमा है। आज बुद्ध मत और मज़हब की दुनिया में राइज है। हम बहैसियत मुसलमान बुद्ध मत वालों को इस्लाम की खूबियाँ बतलाकर और बुद्ध मत के कमज़ोर पहलुओं को बतलाकर इस्लाम की दावत देते हैं। बस औकात बंदे में बहुत सारी कमज़ोरियाँ होती हैं, बंदे को पता नहीं होता कि ये भी कमज़ोरी है। ये बात भी गलत है। बुद्ध मत मज़हब के नाक़िस पहलू क्या हैं? नंबर 1 गौतम बुद्ध ने मुजाहिदों और रियासतों में वक़्त खर्च किया। और बाद में उसने ये समझा और उसके मतलब उसके मानने वालों ने समझा कि उसको बुद्ध का मकाम हासिल हो गया है, रोशनी हासिल हो गई है, पहचान हासिल हो गई है। लेकिन इस चीज़ का हकीकत से दूर का भी वास्ता नहीं है। जो मुजाहदात, जो रियाजात बंदे को खुदा तक न ले जाएं, उनकी क्या हैसियत है? बुद्ध मत ज़ाती तौर पर किसी खुदा का कायल नहीं है।
ये कैसी रियासतें मुजाहिद हैं जो, कैसी रोशनी है जिससे उसको रब ही नज़र नहीं आया। बुद्ध मत फ़लसफ़ा जो उसने पेश किया, बुद्ध फ़लसफ़ा, उसमें खुदा का तस्वुर ही नहीं है। इस बातन या नफ़ियन खुदा का तज़किरा ही नहीं करता। हालांकि जिस बंदे को रूहानियत हासिल होती है, रब ताला के साथ ताल्लुक़ की वैसी तो हासिल होती है, वो तो हर वक्त रब रब करता है। पता नहीं उसके मुजाहदात, उसके रियासत, उसके मुराक़बे उसको क्या बताते थे। तो सबसे बड़ा नाक़िस पहलू है। हर मज़हब के कुछ बुनियादी अकायद और नज़रियात होते हैं, लेकिन बुद्ध मत के कोई बुनियादी अकायद और नज़रियात ही नहीं है। कितना बड़ा नाक़िस पहलू है। पूरी जिंदगी गौतम बुद्ध ने कोई अपने बुनियादी अकायद और नज़रियात का इजहार नहीं फरमाया, सिवाय इसी रहबानियत के सब कुछ छोड़ के निकल जाओ, जायज़ ख्वाहिशात को भी मार दो, बस यही कह लो कि कामयाबी। ये कामयाबी कहाँ से आ गई? इतने मुजाहिदात के बाद कुछ भी ना मिला, रब तक भी ना पहुंचा, बीवी बच्चे भी छोड़ दिए। हाँ जी, न खुदा ही मिला न वसाले सनम। ये वो बिल्कुल वही बात सच्ची है। न खुदा ही मिला ना रब भी नहीं मिले उसनू, बीवी बच्चे भी छोड़ दिए। कमाल है। ना तो इस बातन नफियन गौतम बुद्ध ने रब ताला की बात की, ना उसके तसव्वुर को पेश किया, ना उसकी तरफ लोगों को दावत दी, ना खुद उसका रिसालत का दावा था, ना उसका किसी रसूल पर ईमान था, ना खुद उसने कोई किताब पेश की। मज़हब की बुनियादी तसव्वुरात तो चीज़ें होती हैं अमल करने के लिए। ना खुद कोई किताब पेश की, ना किसी किताब की तरफ अमल करने की रहनुमाई की, साबिक़ा मौजूदा किताबों में से किसी की। ना खुद कोई तरीक़ा इबादत इख्तियार किया। यानी बुद्ध मत में, बुद्ध की तालीमात में जो उसकी अपनी ज़ाती हैं, मैं उसके फ़िरक़ों की बात नहीं करता अभी, वो बात मैं करूँगा। बुद्ध मत की अपनी तालीमात में कोई मखसूस तरीक़े इबादत नहीं मिलता। दुनिया की हर कौम, हर मज़हब के अंदर मखसूस तरीक़े इबादत ज़रूर है। ये एक ऐसा मज़हब जिसका कोई मखसूस तरीक़ा इबादत ही नहीं है। गौतम बुद्ध ने अपनी पूरी ज़िंदगी कोई इबादत खाना तामीर नहीं किया, ना अपने मानने वालों को उसका हुक्म दिया। ये कैसा मतलब जिसका इबादत खाने कोई नहीं? ये कैसी बात है? ना तरीक़ा इबादत, ना मकाम इबादत। जन्नत और दोज़ख का तसव्वुर कोई नहीं। बंदा रियासतें करता है, मुजाहदात करता है, किसी दीनी दुनियावी लालच की बिना पर तकलीफ़ें उठाता है, या तो बंदा दुनियावी तरक्की के लिए या दीनी तरक्की के लिए। कुछ भी नहीं। जन्नत और दोज़ख का तसव्वुर भी उसके यहाँ नहीं पाया जाता, गुनाह और सवाब का तसव्वुर उसके यहाँ नहीं पाया जाता, नज़रिया ही कोई नहीं। तो ये बेमकसद मुजाहदे, इससे क्या हासिल? न दुनिया न आखिरत। तो ये बहुत बड़ा नक्श है बुद्ध मत का। दुनिया के हर मज़हब में जो मज़हब है, खुदा का तसव्वुर है, सही है गलत बात का मसला।
रिसालत का कोई तसव्वुर है या कोई मज़हबी किताबें हैं पेश करते हैं या साहब किताबों पर किसी पर ईमान लाने की बात करते हैं या कोई लगा वजह तरीका इबादत जो है वो बताते हैं, इबादत खाने तामीर कराते ताकि लोग जो है इबादत, चूँकि रब को ही नहीं मानता था, इबादत किसकी करवाता। जन्नत की शौक़ में लोग ज़्यादा काम करते, जो वो कर रहा था कोई नहीं, ना करने पर वहीद दोज़ख की सूरत था कोई नहीं। बात होगी ना, मर गया मरदूद ना फाते ना दरूद, यानी मर गया तो कोई फायदा नहीं, कोई हासिल ही नहीं कुछ। नंबर 2, अगर ये सारी जुज़ियात कई जुज़ियात बन सकती हैं, मतलब इलाहियात का तसव्वुर उसकी ज़िंदगी में नहीं था। जो कि मज़हब की पहचान है, उसके नज़रियात होते हैं, मखसूस तरीका इबादत होता है, किताबों कुछ भी नहीं था। ये बहुत बड़ा नक्शा है। हम कहते हैं इस्लाम पे आओ। असल जो वजह है, मैंने इब्तान ये बात अर्ज़ की, बात नोट करनी चाहिए। इब्तान मैंने ये बात अर्ज़ की थी कि लोग हिंदू मत से तंग थे और उसके ज़ात पात के निज़ाम से तंग थे। जो आज हमने सुबह ज़ोर की बात पढ़ा, हिंदू मत का ज़ात पात का निज़ाम, कि 4 तबके हैं हिंदुओं के अंदर, ब्राह्मण, खश्तरी, पेश, शूद्र। तो ब्राह्मण जो है उन्होंने ऐसे उसूल तय किए हैं कि सारी इंसानियत पर हुक्मरानी करनी है। गोया कि इस दुनिया पर खुदा वो है, बाकी सारी दुनिया उनकी ग़ुलाम या उनके बंदे हैं, और बाकियों को इंसान तक नहीं समझते, हैवानों से बुरा सलूक करते हैं। इस जुल्म से लोग तंग थे। इसलिए गौतम बुद्ध ने जब, चूँकि ये भी इसका ताल्लुक भी खश्तरियों के साथ, इसका ताल्लुक खश्तरियों से था, तो इसने आवाज़ उठाई उनके खिलाफ। वो कई माबूदों को पुकारते थे, कई खुदा थे, मुजस्समे बनाए हुए थे, हर एक का अपना खुदा था। उसके खिलाफ आवाज़ लगाई, ऐसी आवाज़ लगाई कि एक खुदा की बात ना की। तो क्या ये इस्लाही तहरीक है हिंदुओं में, जिसकी अपनी इस्लाह नहीं है। आजकल लोगों को ये बड़ा शौक़ होता है दूसरों की इस्लाह करें, लेकिन पहले अपनी इस्लाह होती नहीं है। सबसे पहला काम अपनी इस्लाह है। जब अपनी इस्लाह हो जाए और कोई बंदा बड़ा उसको उसकी इस्लाह का सर्टिफिकेट दे दे, हाँ जी, फिर आगे वो किसी की इस्लाह करे ना। अपनी अकल से ही काम खाए, अपनी इस्लाह के तरीके ढूंढ लिए, जो हो तरीके भी गलत है सारे, खुद ही मुसले बन के आ गया। हिंदू मत के अंदर ये ज़ात पात के निज़ाम ने असल में दुनिया को मज़हब से आज़ाद होने की बात की। अब चूँकि इर्द-गिर्द में सारे हिंदू थे, हिंदू फ़लसफ़े को उसने देखा, उसी की रोशनी में निजात की राहें तलाश करता रहा अपनी अकल से, तो कैसे उसको निजात की राह मिलती। हम कहते हैं आज इस्लाम है, और इस्लाम तो हमें खुदा का तस्वर भी पेश करता है, और रसूलों में से भी आलमी रसूल की तरफ आने की दावत देता है। किताबों में से बेहतरीन किताब जो अपनी मिसाल आप है, वो तुम्हारे सामने पेश करता है। इबादत के तरीक़ों में नमाज जैसा अजीम अमल तुम्हारे सामने पेश करता है। मकाम इबादत में मस्जिद जैसी अफसल जगह तुम्हारे सामने पेश करता है, और ज़िंदगी गुजारने के लिए पूरे का पूरा मुकम्मल ज़ाब्ता हयात में देता है। इस दुनिया में तकलीफ़ें उठाने पर तुम्हारे लिए अजर का वादा करता है, और मरने के बाद तुम्हें बेहतरीन जन्नत की ज़मानत देता है। तो ऐसे मज़हब की तरफ क्यों नहीं आते? जो मेरा शाम का बयान होता है ना, अवामी होता है। जो शाम का बयान होता है वो अवामी होता है। अवामी साथी आए हुए होते हैं ना, मेरी कोशिश होती है मुश्किल मौजू को आसान बना के पेश करूँ। मुश्किल बातें मैं दिन को कर लेता हूँ, इसलिए
समझ आई? मुकालमा तो यही चीज़ है ना। दूसरी बड़ी खामी हम तो पेश कर सकते हैं, आइली और ख़ानदानी ज़िंदगी से राह फ़रार की तालीम। आइली और ख़ानदानी ज़िंदगी से राह फ़रार की तालीम, ये बुद्ध मत का बुनियादी कहने हदफ है, पहचान है कि सब कुछ छोड़ छाड़ के बीवी बच्चों को जितने जाके सुते छट जाओ। गौतम बुद्ध सोया हुआ छोड़ गया था ना, चलो उसकी बीवी तो राजा की बहू थी ना, तो उसका तो गुजारा हो गया, बाकी क्या करेंगे बेचारे। वो घर बार छोड़ के बीवी बच्चों को छोड़कर रातों रात निकल जाए, सोए हुए को छोड़ के, अब वो बेचारी बीवी क्या करेगी। ये बहुत बड़ा नक्श है। बुद्ध मत आइली और ख़ानदानी ज़िंदगी से फ़रार की तालीम देता है। जो तमद्दुनी ज़िंदगी की खिश्त अव्वल है, इंसान पैदाइशी तौर पर मदनी तबा है, दूसरों के साथ रहना पसंद करता है। तो लिहाजा ये बहुत बड़ा नक्श है कि आइली और ज़िंदगी और ख़ानदानी ज़िंदगी से फ़रार की तालीम देना गलत है। आज के जदीद दौर में ये चीज़ें कहाँ चल सकती हैं। अगर आपने किसी को दावत भी देनी है तो आप जंगलों में रहकर थोड़ी दावत दे सकते हैं। आप आबादी में आओगे दावत दोगे ना। आबादी में दावत देने के लिए आते हो, सबसे बड़ी दावत बंदे का अपना किरदार होता है। उस गली में, उस मोहल्ले में, उस शहर में, उस इलाके में रहकर अपना कौलो किरदार लोगों के सामने पेश करो ताकि लोग तुम्हारी तरह बनने की ख्वाहिश करें। जब तुम्हारी निजी ज़िंदगी जंगल में गुजर रही है, शहर में दावत किस चीज़ की देने आए हो। तो ये बहुत बड़ा नक्श है बुनियादी तौर पर। आओ इस्लाम की तरफ। इस्लाम अल्हम्दुलिल्लाह इबादत की बात भी करता है, अल्लाह को राज़ी करने की बात करता है और इंसान का मकसद बतलाता है। वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून वमा उमिरू इल्ला लियअबुदुल्लाह मुख़लिसीना लहुद्दीन। अल्लाह की खालिस बंदगी है इंसान का दुनिया में आने का मकसद है, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला बंदे को तन्हाई में अलग रहने का हुक्म ही नहीं देते। ये सारी की सारी नेमतें जो अल्लाह तबारक व तआला ने बंदे के लिए पैदा की हैं, वो बंदा तो फिर अल्लाह ताला की नेमतों की तौहीन कर ठुकरा कर चला गया। अरे भाई, इस दुनिया में अच्छी ज़िंदगी गुजारने के लिए, दुख सुख में काम आने के लिए अल्लाह पाक ने रिश्तेदार दिए हैं। माँ दी है, बाप दिया, बहन दिए, बहनें दी हैं। फिर जवान हो गया तो शादी कर दी, बीवी दी है, ससुराल दिए। और मैं कहा करता हूँ अल्लाह पाक ने इंसान के लिए दो रिश्ते बतौर नेमत के बनाए हैं। फजअलहु नसबन व सिहरा, कुरान कहता है हमने इंसान को हसब नसब वाला बनाया और ससुराल वाला बनाया। समझ आई? हसब नसब वाला बनाया, नवीद के अंदर नहीं आई। हसब नसब वाला बनाया। दुख दर्द में बंदे के काम आते हैं रिश्तेदार। कल्ला उसे तड़फता रहे पिया जंगल च, कोई पूछने वाला ही नहीं। अजीब बात है भाई, हैं? अपनी अकल से सोचना। वो एक बंदा था ना कि उन्हें गल सुन ली भी अल्लाह ताला जड़ा वा, अल्लाह ताला ही खिलांदा वा, राज़क अल्लाह वा, अल्लाह ही खिलांदा। वो दिमाग 'च गल बह गई, कहंदा हुण मैनूं अल्लाह ही खवाऊ तो मैं खाना नहीं, तो मैं आप नहीं खाना।
हाँ जी, ਹੁਣ घर वाले रोटी पकाई कोल लैके आए, चलो सर रोटी खा लो, मैं नहीं खानी, अल्लाह खाओ तो मैं खानी। बड़े परेशान करते भी ये गल कितों बह गई। हाँ जी, मिन्नतां करते रहे, नहीं मन्निया, रुस के जंगल च आ गया गौतम की तरह, जंगल च आ गया। घर के बेचारे ने कहा भी हुण की करिए दा, रोटी भाई फड़ी, फड़ के तो पिछे उन्होंने जिथे हैगा सी उत्थे दे आए, चल जो भुख लगूगी आप ही खा लो। रोटी कोल पई है, वो खांदा ही नहीं, कहता अल्लाह खाओ तो खानी। कुछ देर तो बाद उतों डाकू लंघन डे, डाकू उन्होंने वेख्या भी है बंदा इत्थे मौजूद आ, चलो इन्होंने रोटी लेने आए, तो पुछे दसिया तलाशी ने तो कुछ निकला ही नहीं जेब चों। तो वो डाकू बेचारे तो सफ़र करके आए, कहते भुख लगी यार, रोटी तो कोल पई वही खा लीए। लेकिन जो खाण लगे कहते यार ये रोटी तो कोल पई, ये आप क्यों नहीं खाता? कहते जहर तो नहीं पाई हुई, पहले इनू खवाइए, जे खा लूगा इनू कुछ ना होगा फिर आप खावांगे। उन्होंने क्या रोटी खा, कहते मैं नहीं खानी, कहते खानी या नहीं खानी, कहते मैं नहीं खानी। हाँ जी, उन्होंने पाले लम्मा, जो डांग फेरी ना, हाँ जी, जो डांग फेरी तो फटाफट खाण लग पिया। नाल ही कहता अल्लाह खवाउंदा तो है, लेकिन जो बंदा ना खावे जुत्तियां मार के भी खवाउंदा। फजालहु नसबम व सिहरा, अल्लाह पाक फरमाते हैं हमने इंसान को असब नसब वाला बनाया, ससुराल वाला बनाया। जब बंदा थोड़ी उम्र में होता है, छोटा होता है, लड़कपन में, बचपन में, उसको एक सहारे की ज़रूरत होती है, उसके मसाइल थोड़ी होते हैं। अल्लाह पाक नस्बी रिश्ते साथ जोड़ देता है, चाचा ताया, हाँ जी, अपना अल्लाह भला करे, खाला मामू वगैरह, ये वो जेड़े भी है भरा भैन। लेकिन जो जवान होंदा अब उसकी ज़रूरतें बढ़ती हैं, उसके मसाइल बढ़ते हैं। अल्लाह पाक एक और ख़ानदान की हमदर्दियाँ उसके साथ जोड़ देता है शादी की सूरत में। अब उसको एक और अब्बू मिल जाता है, एक और अम्मी मिल जाती है, और बहन भाई मिल जाते हैं, घर वाली के बहन भाई, माँ बाप। ये अल्लाह पाक की तरफ से नेमत है। जंगलों में जाने वाला इस इन नेमतों की ना कदरी कर रहा। जिस चीज़ को अल्लाह पाक ने तेरे साथ जोड़ा, तेरे खालिक ने जोड़ा, तू कैसे तोड़ रहा है? ये कहाँ की रूहानी तेरे इरफान है? अक्लमंद बंदा जिसकी बीवी गारो, जिसके बच्चे गारों, बाप के इंतज़ार में, उसको बाहर जंगल में सुकून मिलता है, इनू कितना मिल गया? कमाल है। असल में इंसान की अकल उसके जज्बात के ताबे होती है। जज्बात उससे कुछ और थे ना। हिंदुआ लड़दा लड़दा, कई खुदावां लड़दा, एक तो भी जान छुड़ा बैठा। अजीब बात है। तो आइली और ख़ानदानी ज़िंदगी से राह फरार की तालीम जो बुद्ध मत का बुनियादी एजेंडा है, यही उसका सबसे बड़ा नक्स है जिसको वो अपनी खूबी शुमार करते हैं। नंबर 3, रहमानियत की तालीम खुद फितरत के खिलाफ है। कि भाई सब कुछ छोड़ छाड़ के घरों से निकल जाओ, जंगलों की राह लो। ये इंसान की फितरत, इंसान की फितरत पैदाइशी तौर पर इंसान तन्हाई पसंद है ही नहीं। इंसान दुनिया पे आया, न्याणा पैदा हुआ, बच्चा रोता हुआ आया, हुण चुप कराने वाला अब्बा हैगा जी तो चुप कर गया, अम्मी हैगी सी तो चुप कर गया, संभालने वाले है सी। फिर जंगल च किते पिया हुंदा, दरख्त ना हो गया हुंदा। अच्छी बात है। इंसान तबई तौर पर जो है, फितरी तौर पर मदनी तबा है, यानी वो चाहता है कि दूसरों के साथ घुल मिल कर रहूं। तो रहबानियत की दावत ये फितरत के खिलाफ है, अकल के सरासर मुखालफ है।
इसलिए हम बुद्ध मत वालों को इस बात की दावत देते हैं, भाई इस्लाम को इख्तियार करो। जो अपने इलाके में रहकर भी अल्लाह को राज़ी करने के तरीके से खाता है, अपने बीवी बच्चों के साथ रहकर रिस्क हलाल कमाने को भी सवाब और इबादत बताता है। हाँ जी, फरमाया ताजिर सदूकुल अमीन मान नबीयीन व सिद्दीकीन व शुहदा व सालिहीन, सच्चा अमानतदार ताजर फरमाया क़यामत के दिन नबियों, सिद्दीकों, शहीदों के साथ होगा। ये बात, हाँ जी, हदीस पाक में है नहीं कि बीवी के मुंह में लुकमा रोटी का तोड़ कर डालना, ये भी सदका है, ये भी क्या है, इसमें भी सवाब है। तो जिन्हें जंगल जाना कहते मुझ पाऊंगा, एडी बड़ी नेमत तो महरूम हो जाना। बेटो याद करो, खुश्क मौजूद कितना समझा रहे हैं जी, समझ आई बात? खिलाफ फितरत है बुद्ध मत का फ़लसफ़ा, खिलाफ फितरत, खिलाफ अक़ल। कहो सारे बुद्ध मत वाले जंगलों में निकल जाएं, फिर जो हुकूमतें संभाल के बैठे हैं, इतने ममालिक हैं जिनमें बुद्ध मत वाले रहते हैं, छोड़ दे हुकूमतों को, फिर सारे जंगलों में निकल जाएं, हुकूमत किसी और के सुपुर्द कर दे। हाँ जी, नेपाल के इलाके हैं, दीगर हैं, जहाँ जहाँ आबाद हैं, छोड़ें इन चीज़ों को, फिर क्यों नहीं छोड़ते? मालूम अमलन तुम खुद समझते हो कि हमारा ये फ़लसफ़ा ज़िंदगी में हमारे साथ नहीं चल सकता और हमसे नहीं चल सकते, तो फिर इस्लाम को क्यों नहीं इख्तियार करते? नंबर 4, चौथा नक्स, माशरती, मुआशी और सियासी पहलू पर ये मज़हब रहनुमाई से खाली है। मुआशी, सियासी, माशरती रहनुमाई से ये मज़हब खाली है। कोई मुल्क, कोई खित्ता, कोई इलाका इस रहनुमाई के बगैर चल ही नहीं सकता। जबकि बुद्ध मत का बुनियादी फ़लसफ़ा तजरत की ज़िंदगी, तन्हाई, जंगल की ज़िंदगी है, माशरत कैसे चलेगी? फिर मुझे बताएं। सिर्फ एक ढीला ढाला तस्वर अखलाकियात का पेश कर दिया, भाई अपने हम ख्वाहिशात तो बचा लो, वो भी ढीला डाला, मैं आगे बात गल करता हूँ उससे, वो भी कामल तस्वर नहीं है। भाई पूरी दुनिया में अगर हमने रहना है, अपने वजूद को मनवाना है, हम कोई कौम है, हमारी कोई ताकत है, तो हमारी मुआशरी ज़िंदगी को डिसिप्लिन होना चाहिए, हमारा सियासी डिसिप्लिन होना चाहिए, और हमारा मुआशी एक निज़ाम होना चाहिए। ना तो बुद्ध मत मुआशी निज़ाम की बात करता है, ना माशरती रहनुमाई करता, बिल्कुल खामोश, और ना सियासी हुकूमत कैसे चलानी है। आज जिन ममालिक में बुद्ध मत की हुकूमत है, तो हुकूमत किन उसूलों पर चला रहे हैं? क्या वो दावा कर सकते हैं कि हम अपने मजहबी उसूलों पर अपनी हुकूमत चला रहे हैं? फिर इस्लाम पे क्यों नहीं आते, जो बंदे की माशरती रहनुमाई भी करता है, माशी रहनुमाई भी करता है, हलाल और हराम की तमीज़ बताता है, और सियासी रहनुमाई भी करता है, निज़ाम ममलिकत कैसे चलाना है बताता है। कुरान में तफसीली अहकाम, अहादीस में तफसीली अहकाम, इस्लाम में जो फुकाहा पैदा हुए उन्होंने तफसीली अहकाम इस पे दिए। इल्म फ़िक़्ह के अंदर कितने तफसीली अहकाम हैं। हाँ जी, दूसरे ममालिक के साथ मुसलमान स्टेट के, मुसलमान रियासत के क्या ताल्लुकात कैसे होने चाहिए, इसके लिए क्या असूल है। इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह ने सीर कबीर जैसी किताबें लिखी हैं। अंग्रेज़ ने जब किताब पढ़ी तो हैरान हो गया, कहता है ये छोटे मोहम्मद के इल्म का ये हाल है, वो बड़े मोहम्मद के इल्म का क्या हाल होगा।
तो आज मगरबी मुमालिक में बैन अक़वामी ताल्लुकात के वाले जो कवानीन बने हुए हैं वो सारे इमाम मोहम्मद की किताबों से लिए उन्होंने। इस्लाम है, क्यों नहीं आते इसमें? ज़िंदगी है, थोड़ी सी है, गुजर जाएगी। नंबर 5, बुनियादी रहनुमा किताब से ये मज़हब खाली है। दुनिया की हर मज़हब की कोई ना कोई किताब है, तो इस किताब की कोई नहीं है। कैसे मैंने इस पर बात कर दी है, लेकिन ये बड़ी अहम चीज़ है। बंदा कहता है हाँ भी तुम्हारे बुनियादी उसूल कहाँ लिखे हुए हैं? पूरी ज़िंदगी गौतम बुद्ध साहब ने कोई इस तरह किताब लिखी नहीं, ना लिखवाई, ना उनके मानने वालों ने लिखी। आज जो किताबें गौतम बुद्ध की नज़रियाती किताबें शुमार होती हैं, उनमें से कोई किताब भी खुद उनके अपने यहाँ मुतबर नहीं बल्कि मुतनाज़े हैं। 100 साल तक कोई किताब भी गौतम बुद्ध साहब ने ना लिखवाई और ना 100 साल तक बाद में उसे करीबी अहद में किसी ने किताब लिखी। समझ आ रही? वैशाली के नाम से एक पैरोकार हुआ है बुद्ध का। 100 साल बाद उसने जब किताबें लिखी तो खुद बुद्ध फ़िरक़ों का ही कहना है कि उसने उसमें ऐसे उसूल और नज़रियात बयान कर दिए जो असल गौतम बुद्ध की तालीमात नहीं थी। फिर जो किताबें उनकी शुमार होती हैं, ये उनकी मज़हबी किताबें बाद में लिखी गई, उनमें उन पर भी उनका अपना एतमाद नहीं है, बल्कि उनका अपना ही कहना है कि ये भी वक्त गुजरने के साथ साथ तब्दीलियाँ होती हैं इसमें भी। फिर एक बुनियादी बात ये है कि गौतम बुद्ध और बुद्ध मत का फ़लसफ़ा जो है, ये बुनियादी तौर पर उनके अहकाम अशरा हमने पढ़े हैं ना, उसमें एक उसूल हमने पढ़ा है गदागरी करना, दूसरे को मांग के खाना, आप नहीं कमाना। अब ये मुझे बताएं जिस मज़हब की बुनियाद इस चीज़ पर हो, गदागरी पर, हाँ जी, उसके मतलब हम क्या कहें? दूसरों से भीख मांग के, दूसरों के आगे हाथ फैला के रोटी खाओ सारे, कमाल है। जिनके आगे हाथ फैलाओगे वो कहाँ से लाएंगे? तुम्हारे मज़हब के होंगे या किसी और मज़हब के? अगर तुम्हारे मज़हब के हैं, तुम्हारे मज़हब में तो फिर कमाना जायज़ ही नहीं है। फिर वो जो पैसा उसने नाजायज़ तरीके से कमाया तुम्हारे मज़हब के ख़िलाफ़ होकर, क्यों उससे मांग के खाते हो? अगर वो तुम्हारे मज़हब का ही नहीं है, गैर गवारा करती है वैसे गैरों से मांग के खाना, अजीब बात है। इस्लाम की तरफ क्यों नहीं आते? जिसने फरमाया कि अल यदुल उलिया खैर मिन यदिस सुफला, ऊपर वाला हाथ बेहतर है नीचे वाले हाथ से, इन देने वाला हाथ बेहतर है लेने वाले हाथ से। हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक बंदा आया, अपनी मोहताजी की बात की सवाल किया, फरमाया तेरे पास घर में कोई चीज़ पड़ी है? गालिबन ने कहा कि कोई प्याला है, मैं वो ले आओ। आपने उस प्याले को बेचने का, आप कौन इसको ख़रीदेगा? ख़रीदने वालों ने ख़रीद लिया। अब वो कुछ पैसे हाथ आए, फरमाया ये कुछ पैसे अपने पास रख लो, आज तक खर्च चलाओ, और दूसरे से कुल्हाड़ा जो है वो ख़रीदने का हुक्म दिया, और आपने खुद उसमें दस्ता ठोंक के उसको दिया, अल्लाह फट जाके जंगल जाके लकड़ियाँ काट तो बेच। उन्होंने यही काम शुरू किया। कुछ दिन बाद आए तो खुशहाल थे, यानी अपने ज़ाती मामले में खुद कफ़ील हो चुके थे। ये इस्लाम है। ये क्या असूल है कि गदागरी भीख मांगना? आलमी तौर पर मुझे बताएं, जो मज़हब दूसरों के यहाँ काबिल इज़्ज़त हो तो उस मज़हब में जाना का बंदा पसंद करता है भी हाँ भी इसका असूल गदागरी मांगना है, तो मैं इस मज़हब में जाऊँगा, मुझे भीख मांगनी पड़ेगी।
बाद लोग जो बुद्ध मत के फ़लसफे से वाकिफ़ नहीं है वो कहते हैं बड़ा अच्छा फ़लसफ़ा पेश किया। हैरान है, हमें तो किसी रियासत को अच्छा नहीं मालूम हो रहा जिसमें खुदा का तसव्वुर नहीं है। खैर, ये कुछ नाक़िस पहलू थे जिस पर हमने बात की है। अब बुद्ध मत के बहुत सारे फ़िरके हैं, 2 फ़िरके बड़े हैं और दोनों ही इस फ़लसफ़े पर कायम नहीं रहे, बड़े भी वही हैं। एक का नाम है हनायाना फ़िरके का नाम है हनायाना। अब इसने बुद्ध मत के अखलाकी उसूलों को बाकायदा मज़हब बनाने की कोशिश की, हालांकि सिर्फ वो रहबानियत की तालीम और कुछ भी नहीं। लेकिन इन्होंने क्या किया, भाई लोग सानू पूछते थोड़ा मज़हब की सब शर्म हो दस दिया, तो लिहाजा आप पे कुछ अकीदे कर ले, कुछ इलाहियात का तसव्वुर बुद्ध मत की तालीम में नहीं था। अल्लाह ताला का उसका तज़किरा ही नहीं किया, नफ़ियन ना इस्बातन। लेकिन अब इसने इलाहियात तसव्वुर को इसमें दाखिल कर दिया, इजाफा कर दिया और फिर गौतम बुद्ध को बड़ा माबूद बना के पेश कर दिया। लो डबल जुर्म, इलाहियात तसव्वुर पेश किया और गौतम बुद्ध को बड़ा माबूद बना के पेश कर दिया। कहा सब तो बड़ा खुदा है। और दावत का भी अजीब अंदाज लोगों को अपने पास लाने के लिए, बाद लोग होते हैं ना दूसरों को अपने करीब लाने के लिए दूसरे लोगों के गलत काम भी है ना बर्दाश्त कर लेते हैं, यही किया। असल में बुद्ध मत की अपनी जो आवाज़ थी वो तो यही थी हिंदू मत के खिलाफ कि इन मुजस्समों के आगे क्यों झुके हुए हो, क्यों एक से ज़्यादा खुदाओं के कायल हो, क्यों इतने ज़्यादा तुम्हारे देवता हैं 3 करोड़ जिनकी तादाद पहुंच गई है, जिनको पूजते हो। अब यही आवाज़ उसने उठाई थी। इन्होंने क्या किया, ये हनायाना ने जो फ़िरका था, हनायाना ने उनसे मुतासर होकर उनको अपने करीब करने के लिए कई उनके देवताओं को अपने मज़हब की तारीख में शामिल कर लिया। हमारे भी देवता हैं, जितनी दिख होती उतनी अक्ल होती। जहाँ की बात है वहीं आ गई ना। बुद्ध मत तो हिंदू मत से अलग हुआ था कि भाई वहाँ शिरक बहुत है, कईयों के आगे झुकने की बात की जाती है, लेकिन यहाँ पर फिर वही काम शुरू हो गया। दूसरा फ़िरका है जिसको महायाना कहा जाता है। पहले था हनायाना और ये है महायाना। इस फ़िरके ने भी अपने लिहाज तब्दीलियाँ की इस मज़हब में। एक तो कहा भी कायनात का खालिक कोई ज़रूर है सही, अच्छा, और गौतम बुद्ध को उसका आर्जी मदर करार दे दिया, मेरी खुदा है ऐसे, खुदा का रूप सी हट कोड़ा ऐसे गड़बड़ भी कर ली। क्यों? हिंदुओं के ना रहते सके, हिंदू कहते हाँ दिखाओ क्या रब तो रब नहीं मनते, उनका चलो आही ठीक है फिर, और इसको खुदाई तक पहुंचा दिया और अपनी सकाफत ये बनाई कि जगह जगह पर इसके गौतम बुद्ध के मुजस्समे जहाँ जहाँ ये पाए जाते थे आम कर दिए गली मोहल्लों के अंदर। वही बात जो हिंदू मत का सिलसिला था वही यहाँ जारी हो गया। हिंदू मत का काम क्या है, हर चौक चौराहे पर, स्कूल में, कॉलेज में, अस्पताल में, हर जगह पर सरकारी गैर सरकारी इमारतों पे जो है वो उनके माबूदों के मुजस्समे लगे हुए हैं। गौतम बुद्ध इसी के मुखालिफ था। अब इन्होंने वही काम किया, उस गौतम बुद्ध के मुजस्समे लगा दिए और कई देवता उसे उधारी मांग रही है हिंदू मत से। इसलिए हम कहते हैं अपने तजर्बात ना करो यार। अल्लाह तबारक व तआला ने जो तुम्हें एक कानून दिया, एक ज़ाब्ता दिया है, बल्कि ज़ाब्ता हयात दिया, उसकी तरफ आ जाओ, वो इस्लाम है। अपने और अपनी नस्लों को बर्बाद ना करो। खैर बात तो ख़त्म हो गई।
तो ये हिंदू मत के अंदर इस्लाही तहरीक शुमार होती है। इस्लाह तब होती है जब बंदे ने खुद किसी बात तो पहले इस्लाह करवाई हो। जब उसकी अपनी इस्लाह नहीं तो किसी और की नहीं कर सकता, बल्कि वो पहले से भी ज़्यादा बस औकात हो सकता है शायद शर फैला दे इस्लाह के नाम पर। तो यहाँ यही सूरत हाल हुई है। और हिंदुओं को भी चाहिए कि अपने नज़रियात पर गौर करें। क्यों खाम खा जो है वो अपने अंदर आए दिन किसी न किसी नए फितने को जगह देते हैं। खुद आप अपने नज़रियात पर गौर करो, ये कैसे नज़रियात हैं जिनसे लोग भाग भाग कर जो है नए मज़हब इख्तियार कर रहे हैं, नए मज़हब वजूद में आ रहे हैं। ये बुनियादी बात है और गौर करने की बात है। टाइम कितने आखिरी मिनट जा रहा। हाँ जी, मजहबी किताबें इनकी, वो एक मजहबी किताब है जिसे कहते हैं तरपताका। एक मजमू है, ऐसे कहते हैं तरपताका, जिसका मन है 3 टोकरियाँ। उसमें 3 किताबें हैं, 3 किताबों का मजमुआ है तरपताका। वो एक किताब है उसमें जिसका नाम है वीना पताका, दूसरी का नाम है सतापताका और तीसरी अभिधम्मा। खैर अब ये भी देख लें, इन किताबों को आप देखेंगे तो गौतम बुद्ध की तालीमात फिर भी आपको ढूंढने से नहीं मिलेंगी, इधर की बातें मिलेंगी।